जय श्री श्याम प्यारे भक्तों। तो आज है रमा एकादशी और कार्तिक मास की रमा एकादशी का पावन दिन है। तो इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा तथा रमा एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य का वास होता है। तो जानते हैं, चलिए इस पवित्र व्रत कथा का महत्व और फल। श्री ब्रह्माव्रत पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। यह तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। धर्म शास्त्रों में बताया गया कि रमा एकादशी का व्रत करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उपासक के घर में स्थायी रूप से माता लक्ष्मी निवास करती है। इससे घर में सुख, शांति, समृद्धि इत्यादि की वृद्धि होती है। जो इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है उसे पापों से मुक्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो श्री युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं श्री कृष्ण भगवान से। तो वो पूछते हैं, हे भगवान, कृपया मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इससे करने से क्या फल प्राप्त होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे राजन, यह एकादशी रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। जो इस व्रत को करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले मुचुकुंद नामक महान राजा राज्य करते थे। वे सत्यवादी, धर्मपरायण और भगवान विष्णु के भक्त थे। उनके मित्रों में इंद्र, वरुण, कुबेर और विभीषण जैसे देवता शामिल थे। उनकी एक सुंदर और गुणवान पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। वह बड़ी हुई तो राजा ने उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक बार चंद्रभागा अपने ससुराल में थी, तब कार्तिक मास की एकादशी आई। उसे याद आया कि उसके पिता के राज्य में नियम था कि एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति भोजन नहीं करेगा। जानवर भी यहाँ तक भोजन नहीं करते थे। चंद्रभागा सोचने लगी, मेरे पति शोभन बहुत दुर्बल हैं, वे यह व्रत कैसे करेंगे? राजा शोभन ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे बताओ क्या करूं? मैं बहुत कमज़ोर हूँ, क्या मैं इस व्रत को कर पाऊँगा? चंद्रभागा बोली, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन भोजन नहीं करता। यदि आप इस नियम का पालन नहीं कर सकते हैं तो किसी दूसरे राज्य में चले जाइए। यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपका व्रत करना ही पड़ेगा। शोभन ने कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। शोभन ने श्रद्धा से एकादशी का व्रत किया। जैसे जैसे दिन बीता वह और अधिक कमज़ोर हो गया। जब रात आई तो जागरण का समय हुआ, तब उसकी स्थिति खराब हो गई। अतः भोर होने से पहले शोभन की मृत्यु हो गई। उसके शरीर का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक कर दिया गया। चंद्रभागा ने पति के साथ सती न होकर अपने पिता के घर लौटने का निर्णय लिया। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदरांचल पर्वत पर एक दिव्य और सुंदर नगर प्राप्त हुआ। वह नगर सोने चांदी से बना हुआ था, जहाँ सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी और कोई शत्रु नहीं था। शोभन वहाँ राजा बनकर निवास करने लगा, परंतु वह राज्य स्थायी नहीं, अस्थायी था। कुछ समय बाद मुचुकुंद के राजा का एक ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा के लिए निकला। घूमते घूमते वह मंदराचल पर्वत पहुंचा, जहां उसने वह अद्भुत नगर देखा। नगर के वैभव को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। जब उसने वहां के राजा को देखा तो पहचान लिया कि यह तो उसके राजा का दामाद शोभन है। ब्राह्मण ने शोभन से जाकर कहा, राजन, मैं आपके ससुर मुचुकुंद के राज्य से आया हूँ। वहाँ सब कुशल है, आपकी पत्नी चंद्रभागा भी प्रसन्न है। शोभन ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, बताओ मेरे ससुर और पत्नी कुशल हैं? यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम बताओ, तुम्हें यह नगर कैसा लगा?
ब्राह्मण बोला, राजन, यह नगर अत्यंत सुंदर और अलौकिक है। मुझे आश्चर्य है कि आपको इतना वैभव कैसे प्राप्त हुआ। शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण, यह सब रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से मिला है। मैंने श्रद्धा से व्रत किया था, जिससे मुझे अद्भुत राज्य प्राप्त हुआ है, पर यह राज्य स्थायी नहीं है। यदि मेरी पत्नी चंद्रभागा इस व्रत के पुण्य से इसे स्थायी बना दे तो यह सदैव बना रहेगा। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं यह चंद्रभागा को यह बात अवश्य पहुंचाऊंगा। जब ब्राह्मण लौटकर चंद्रभागा के पास पहुंचा तो उसने सारा वृत्तांत बताया। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे उस नगर ले चलो। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ और अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थायी बना दूंगी। ब्राह्मण चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पहुंचा। वहां ऋषि ने उसकी कथा सुनी और मंत्रों से उसका अभिषेक किया। उन मंत्रों और उनके वर्षों के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा ने दिव्य देह धारण कर ली। वह अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बन गई। जब शोभन ने अपनी पत्नी को उस दिव्य रूप में देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने अपने पास बैठाया। चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, जब मैं 8 वर्ष की थी तभी से नियमित रूप से ये व्रत करती हूँ। उन व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर अब स्थायी हो जाएगा और कभी नष्ट नहीं होगा। इसके बाद दोनों पति पत्नी दिव्य स्वरूप से उस नगर में रहने लगे और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्तिक मास की रमा एकादशी करने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसकी इच्छाएं सब पूरी हो जाती हैं और वह उसका घर धन धान्य संतान आदि सब में वृद्धि करता है। तो प्यारे भक्तों, ये थी रमा एकादशी की व्रत कथा और इस कथा को सुनने और सुनाने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।